बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम ये बता रहे थे कि हम अभी टेंसेस पर ही हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसी को अभी हम और पढ़ेंगे। और उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, जिसमें अफर्मेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज नहीं लगाते हैं, नेगेटिव में डू डज लगाते हैं और नॉट लगाते हैं थर्ड प्लेस पर। और हेल्पिंग वर्ब में भी हम डू डज को इस्तेमाल करते हैं, डू प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। और इसकी हमने कुछ निशानियाँ, कुछ सिंबल्स, अलामतें पढ़ी थी। ये कि किसी उर्दू जुमले के आखिर में या हिंदी जुमले के आखिर में ताहे, तीहे, तेहे आता है, तो ये ऐसे सिंपल सेंटेंसेस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस होते हैं। और हमने फिर ये भी पढ़ा था कि इसमें रूल यही है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब में हम एस या ई एस का इजाफा या डू डज। अच्छा, एक बात और याद रखिए, जब आप नेगेटिव में डज लगाते हैं तो डज की आने की वजह से फिर हम वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। सिर्फ क्वेश्चन जो हमारे इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस होते हैं या नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, डज के साथ में फिर हम वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। और अभी आप ये चीजें और मिसाल से समझ लेंगी। एस या ई एस का रूल पढ़ा था हमने, जिसके आखिर में ओ मैम एस एक्स सी एच एस एच, होल्ड डाउन प्लीज, आता है, उसके आखिर में हम ई एस या एस लगाते हैं, अदरवाइज हम फिर यूज नहीं करते हैं। जी बताइए। मैम जल्दी वर्क की बोलिए। फर्स्ट फॉर्म लगती है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। चैप्टर नंबर 17, निगेटिव। निगेटिव को हम बता चुके हैं। आसान तरीका इसको याद करने का यही है कि थर्ड प्लेस पर आप नॉट लगा दीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव टेंस में अफर्मेटिव नेगेटिव में चेंज हो जाता है। आई रन, आई डू नॉट रन, या आई डोंट रन। और कुछ समरी है उस पूरे चैप्टर की जो हमने पहले पढ़ा। इसमें हर तरह के ये सेंटेंसेस हैं, इसको गौर से देखिए। मैं जाता हूँ, आई गो, वो जाता है, ही गोज। बस यहाँ पर आई गो और ही गोज का फर्क देख लीजिए, क्योंकि आई यू वी दे ये चार सब्जेक्ट जो हैं एज ए प्लूरल बिहेव करते हैं, इसलिए आई के साथ सिर्फ गो लगाते हैं। और ही, शी, इट या किसी एक नाम के साथ में हम गोज लगाते हैं, क्योंकि ये ई एस के साथ में सिंगुलर वर्ब होता है। मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो या आई डोंट गो, दोनों तरह बोल सकते हैं। और ही के साथ हम डू नॉट की जगह डज नॉट लगाएंगे, क्योंकि ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। और ये बात आपको समझ में तो आ गई होगी, लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आपको याद रहे तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी। और इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आप सब लोग अपना रूटीन तैयार कर कर लाइएगा अपने अपने अंदाज में। तो अब है क्या मैं जाता हूँ। इसमें एक इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है, जिसमें क्या से शुरू होता है, डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ। अब है क्या वो जाते हैं, डज ही गो। तो इसमें आप देख रहे हैं गो और गोज का फर्क क्यों आ रहा है। कुछ और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है, क्या मैं नहीं जाता हूँ, डोंट आई गो, क्या वो नहीं जाता है, डजन ही गो या डज नॉट ही गो, दोनों तरह बोल सकते हैं। मैं कहाँ जाता हूँ, वेयर डू आई गो, ये कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप क्वेश्चन है। वेयर डू आई गो, मैं कहाँ जाता हूँ। वो कहाँ जाते हैं, वेयर डज ही गो, वेयर डज ही गो, वो कहाँ जाता है। सॉरी, मैं कहाँ जाता हूँ, क्योंकि मैं में आई आ रहा था, इसलिए यहाँ डू का इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ वो ही या शी आएगा तो डज का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है ये बात आपके सबके समझ में आ गई होगी। और अभी हम और एक्सरसाइज देखेंगे तो वहां भी आपके समझ में आ जाएगी, अगर कुछ रह गया होगा तो। चलिए आज कुछ और देखते हैं, यूज ऑफ इन्फिनिटिव, जिसको हम उर्दू में मस्दर कहते हैं, इन्फिनिटिव। और आसानी से समझ लीजिए, पढ़ने की एक अच्छी आदत है, पढ़ना एक अच्छी आदत है, ये एक जुमला है, पढ़ना एक अच्छी आदत है। अब आप में से कोई बताइए, इसमें आपको किसी को बताइए कि फेल कौन सा है, वर्ब कौन सा है। पढ़ना एक अच्छी आदत है, मैम रीड जो है वर्ब है। रीड जो है वर्ब है। तो और किसी का कोई जवाब है, और लोग भी हैं क्या क्लास में, एक में हम देख लें। कुछ लोग का तो छुट्टी की एप्लीकेशन आई थी, तो हम आपको बता दें, यहाँ इसमें कोई भी वर्ब नहीं है। पढ़ना जो है ये हमने आपको बताया था, सर जब आपको वर्ब पढ़ा रहे थे तो सर ने आपको बताया था फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म जो थी, जिसमें रीडिंग, पढ़ना, रनिंग, दौड़ना,
तो ये सब मज़दर होते हैं, या फिर या आप ये कह सकते हैं कि देखने में तो ये वर्ब लगते हैं, लेकिन ये नाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं। पढ़ना, उठना, खेलना, बैठना, इनके साथ कोई टाइम पीरियड नहीं आता। टेंस जब ही होता है जब उसके साथ कोई वक़्त भी हो। लेकिन ये तो एक क्वालिटी बताई जा रही है कि पढ़ना एक अच्छी आदत है। तो यहाँ पर ये एक नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, और इसको हम कैसे समझते हैं? इंग्लिश में उर्दू में या हिंदी में इसके साथ ना का लफ्ज़ आएगा। पढ़ना, उठना, खाना, पीना, चलना, देखना, घुमाना, तोड़ना, बिछाना, पिरोना, जो भी काम है उसके साथ में ना इस आप देखेंगी। और इंग्लिश में आप इसके 2 वर्ज़न देखेंगी, एक ये कि उसके शुरू में टू लगा होगा, टू रीड इज़ अ गुड हैबिट या रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट। दूसरा होता है जीरन, जिसमें हम टू के साथ लिखते हैं। ये देखने में वर्ब होता है, लेकिन नाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं, और इसकी पहचान ये है कि इन्फिनिट जो है वो वर्ब के पहले टू के साथ लिखे जाते हैं। कभी-कभी बगैर टू के भी आते हैं, जो आप एडवांस इंग्लिश में पढ़ेंगे। अभी क्योंकि मोस्ट कॉमनली यूज़्ड जो होते हैं वो यही है कि टू के साथ आप किसी वर्ब को देखें तो इसका मतलब है कि वो वर्ब वहाँ पर नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। और दूसरा है जीरन। जीरन कहते हैं ऐसा कोई वर्ब जिसमें आईएनजी लगा हो, जैसे यहाँ पर आईएनजी लगा है। तो ये आईएनजी का जो है इस्तेमाल 2 तरह से होता है। फिलहाल यहाँ पर आप देखिए, रीडिंग आईएनजी प्लस है, इसलिए इसको हम जीरेंड कहते हैं, और ये भी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। रीडिंग इज़ ए गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है। तो ये जो जुमला था उर्दू का, पढ़ना एक अच्छी आदत है, इसको 2 तरह से बनाया गया, इन्फिनिटिव लगाकर, यानी रीड को टू के साथ लगाकर, जीरेंड के साथ यानी रीड के साथ बाद में आईएनजी लगाकर। एक में शुरू में टू लगा रहे हैं और एक में बाद में आईएनजी लगा रहे हैं। अब यहाँ पर लिखा है तैरना मुफीद होता है, थोड़ा मिसप्रिंट है, ये लिखा है तैरना मुफीद होता है। या आप इसको इस तरह कह सकती हैं, टू स्विम इज यूजफुल, या स्विमिंग इज यूजफुल। तो टू स्विम का मतलब और स्विमिंग का मतलब होता है तैरना, जो एक काम नहीं है बल्कि एक काम का नाम है। काम या टेंस उसी वक्त कहलाएगा जब इसके साथ कोई जमाना भी आए। तैर रहा है, तैरेगा, तैर चुका है, तैर रहा है, इस तरह के जो जुमले होते हैं वही टेंस होते हैं, ठीक है। अब एक और है, यहाँ पर लिखा है पसंद करना, एक नया लफ्ज है पसंद करना। तो ये भी जो है ये नाउन की, देखने में ऐसा लगता है, सुनने में ऐसा लगता है कि ये कोई वर्ब है, लेकिन ये वर्ब नहीं है, बल्कि ये नाउन की तरह लिखा जाता है। या तो टू के साथ लगाएंगे, लिखेंगे इसको, या फिर आईएनजी लगाकर। टू के साथ लिखेंगे तो इन्फिनिटिव कहलाता है, और आईएनजी के साथ लिखते हैं तो जीरेंड कहलाता है। अब देखिए, जब आपने याद किया था तो आपने याद किया होगा फर्स्ट फॉर्म लाइक, पसंद करना, लाइक्ड, पसंद किया। लाइक्ड ये थर्ड पर्सन है, पसंद किया गया, जिसको पसंद किया जाए, और लाइकिंग पसंद करना। अब एक जुमला इसमें नीचे बन रहा है, मैं आम पसंद करता हूँ, आई लाइक मैंगोज, आई लाइक मैंगोज। तो यहाँ पर ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। फिर है शी लाइक्स पाकिस्तानी ड्रामाज, उसको पाकिस्तानी ड्रामा पसंद है। फिर है तुमको पढ़ना पसंद है, तो यहाँ पर यू लाइक टू रीड। अब टू रीड यहाँ पर आया, इन्फिनिटिव है, तो ये वर्ब नहीं है बल्कि ये नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। और इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं, यू लाइक रीडिंग। तो आपको ये पता चल गया कि जो कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जो सुनने में हमें वर्ब की तरह लगते हैं, मगर वो वर्ब नहीं होते, या तो इन्फिनिट होते हैं या जीरेंड होते हैं। आप उनको अपनी आसान ज़बान में कह सकती हैं कि वो देखने में वर्ब होते हैं, लेकिन नाउन की तरह होते हैं या नाउन होते हैं। आधे नाउन होते हैं वो, और आधे वर्ब होते हैं। इसलिए, और उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं? नाउन की तरह। उनकी पहचान कैसे होगी? उर्दू में उनके आखिर में ना आएगा, पढ़ना, उठना, जाना, बैठना, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। अब अगला है, वो कार चलाना पसंद करता है, चलाना, यहाँ पर भी वर्ब है, लेकिन चलाना नून अलिफ या ना के साथ में है, तो ही लाइक्स टू ड्राइव अ कार। फिर है, हम क्रिकेट खेलना नहीं पसंद करते हैं, खेलना, यहाँ पर भी खेलना आ गया है। अगर ये होता हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो फिर आप इसको वर्ब कंसीडर करेंगे, लेकिन खेलना आया है तो यहाँ पर आप या तो टू प्ले कहिए या प्लेइंग कहिए। वी डू नॉट लाइक टू प्लेइंग क्रिकेट, या वी डोंट लाइक टू प्ले क्रिकेट, या तो टू के साथ लगाइए इन्फिनिटिव के बनाकर, या फिर आईएनजी जीरेंड बनाकर। क्या आप साइकिल चलाना, चलाना ये काम नहीं है, बल्कि ये एज फॉर इन्फिनिटिव या जीरेंड की तरह इस्तेमाल कीजिए। इन्फिनिटिव क्या है? जिसमें हम टू लगाकर इस्तेमाल करते हैं, और जीरेंड क्या है? जिसमें आईएनजी लगाकर इस्तेमाल करते हैं। यू लाइक टू राइड अ बाइसिकल,
क्या आपको साइकिल चलाना पसंद है? फिर है आप नाश्ते में क्या लेना पसंद करते हैं? ये सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। नहीं, ये फर्स्ट टाइप है। सॉरी, कुछ मिसप्रिंट हो रहा है, क्या बीच में आया है ना, तो सेकंड टाइप होगा। आप नाश्ते में क्या लेना पसंद करते हैं? व्हाट डू यू लाइक? व्हाट डू यू लाइक टू टेक? ये भी इन्फिनेटिव है, इसलिए इसको यहाँ पर हम वर्ब कंसीडर नहीं करेंगे। एक दूसरा लफ्ज भी है चाहना, तो वांटिंग मीन्स चाहना, लाइक मीन्स पसंद करना, और वांट मीन्स चाहना। मैं एक नया मोबाइल चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट अ न्यू मोबाइल, ये तो टेंस है, चाहता हूँ, ता हूँ, ती हूँ, जो आता है वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया या सिंपल टेंस हो गया। वो पैसा चाहता है, ही वॉन्ट्स मनी, ये भी एक टेंस है। लेकिन अगर इसको कहना हो वो मोबाइल, क्या जुमला बनाए चाहना से, मोबाइल चाहना, ये जुमला तो ठीक नहीं बैठ रहा। आप लोग बताइए, किसी के जहन में आ रहा हो चाहना से? मैं मेरे ये ख्याल से मोबाइल इससे खरीदना चाहता हूँ। चाहता हूँ आ गया, चाहना जिसमें आए तो वो या तो आप वांटिंग करके इस्तेमाल कीजिए या टू वांट करके इस्तेमाल कीजिए। टू वांटिंग ज्यादा मुनासिब है। अब चलते हैं, हमने जो पिछली एक्सरसाइज की थी उसमें कुछ और भी मश्क या एक्सरसाइजेज हैं, कुछ थोड़ी सी और प्रैक्टिस है। क्या आप तैरना पसंद करते हैं? डू यू लाइक टू स्विम? डू यू लाइक टू स्विम? तो क्या के लिए जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या बनाएंगी, तो डू से बनाएंगी यू के साथ में। यू चाहे सिंगुलर के लिए यूज करें चाहे प्लूरल के लिए इस्तेमाल करें। इसी तरह क्या आप पढ़ना पसंद करते हैं, ये देख सकते हैं, क्या आप पढ़ना पसंद करते हैं? डू यू, व्हाट डू यू, अच्छा, आप क्या पढ़ना पसंद करते हैं, सॉरी, इसमें क्या बीच में आया है? अगर ये होता क्या आप पढ़ना पसंद करते हैं, डू यू लाइक टू रीड, व्हाट नहीं होता। लेकिन क्योंकि आप क्या पढ़ना पसंद करते हैं, व्हाट डू यू लाइक टू रीड, यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ है? जीरेंड इस्तेमाल हुआ है। वो जाना चाहता है, जानना चाहता है, जानना चाहता है, तो जानना ये भी एक वर्ब की तरह है, लेकिन इसको हम जीरंड या फिर इन्फिनेटिव की तरह इसका ट्रांसलेशन करेंगे। ही वॉन्ट्स टू नो, ही वॉन्ट्स टू नो, जानना, जानने की इंग्लिश क्या होगी? टू नो। अच्छा, अब आप लोग बताइए, वो समझना नहीं चाहती, तो समझना की इंग्लिश क्या होगी? अंडरस्टैंड से बनाइए, ही बताइए। नॉट He सिर्फ wants समझने to की इंग्लिश understand. बन, क्या बोला सिस्टर? Ma'am, he wants to understand. मैम He wants. शी वांट्स टू अंडरस्टैंड। वांट्स नहीं आएगा, हाँ, शी डजन, चाहती का शी डजन, एक शी ही इट के साथ डज नॉट आता है, डजंट कहिए या डज नॉट कहिए, शी डज नॉट वांट टू अंडरस्टैंड। हमारा सवाल इसका तर्जमा कराना नहीं था, हमने सिर्फ इतना पूछा था समझना की इंग्लिश क्या होगी। समझना की इंग्लिश होगी अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड या अंडरस्टैंडिंग। दो तरह आप कर सकते हैं, या तो इन्फिनेटिव बनाकर, टू लगाकर, या जीरेंड बनाकर यानी आईएनजी लगाकर। तो समझना की इंग्लिश होगी टू अंडरस्टैंड या अंडरस्टैंडिंग। शी डज नॉट वांट टू अंडरस्टैंड, शी डजंट वांट अंडरस्टैंडिंग, शी डज नॉट वांट टू अंडरस्टैंड ज्यादा बेहतर है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, पूछना चाहता हूँ, या पूछना की इंग्लिश क्या होगी, बताइए। मैम आस्क, तो मैम टू नहीं, आस्क। वेरी गुड, टू आस्क, ये बताना चाह रहे थे। टू आस्क या आस्किंग दोनों हो सकता है। अगर इन्फिनेटिव से कर रहे हैं तो टू लगाइए, और जीरेंड से बना रहे हैं तो आईएनजी लगाइए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखिए टू आ गया। ये जो आप ये पूछ सकते, ये हमने क्यों पढ़ा रहे हैं इन्फिनेटिव और आपको जीरेंड, इसलिए क्योंकि अगर हम ये टू आपको नहीं पढ़ाते इन्फिनेटिव और जीरेंड, तो आप यही पूछते रहते ये टू क्या है, कहाँ से आया, क्यों इस्तेमाल हो रहा है। तो याद रखिए, जहां पर भी वर्ब ना के साथ इस्तेमाल हो रहा हो, आना जाना, खेलना, फेंकना, उठाना, तो आपको उस वक्त या तो आप इन्फिनेटिव बनाइए टू लगाकर, या फिर जीरेंड लगाइए। इंग्लिश सीखना आसान है, इंग्लिश सीखना, सीखना टू लर्न, टू लर्न इंग्लिश इज इजी, टू लर्न, या लर्निंग इंग्लिश इज इजी, आप ऐसे भी बना सकती हैं, लर्निंग इंग्लिश इज इजी, या टू लर्न इंग्लिश इज इजी। सबकी समझ में आ रही है बात? अगर नहीं आ रही हो तो प्लीज अभी पूछ लीजिए। अब यहाँ पे है, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, देने, पैसे देने,
अच्छा, देना और देने, ना ने भी हो सकता है, ठीक है, पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो इस देने की इंग्लिश क्या होगी, जरा बताइए, कोशिश कीजिए कोई भी। give मैम गिव give नहीं होगी, गिव माने तो अच्छा फर्स्ट फॉर्म हो गई ना, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे, जीरन pay बनाइए और मैम या फिर to pay टू पे या टू गिव, to ठीक है, give या अच्छा गिविंग, या तो Give. गिविंग बनेगी या पेइंग बनेगी या टू टू गिव बनेगी, या तो टू लगाइए या आईएनजी लगाइए, ठीक है। तो यू अच्छा डोंट नीड टू गिव, देखिए टू गिव, to give देना और देने, यू डोंट नीड टू गिव मनी। अब ये एक दूसरे कुछ और सेंटेंसेस हैं, वो हमने जो ऊपर सेंटेंसेस देखे वो जीरेंड और इन्फिनिटिव से थे, जो हमने टू लगाकर और आईएनजी लगाकर बनाए थे। हम नहीं लड़ते हैं, वी डू नॉट या वी डोंट फाइट, वी डू नॉट फाइट या वी डू नॉट डोंट फाइट। क्या आप समझते हैं? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? क्या वो चोरी नहीं करता है? डजंट ही स्टील, डजंट ही नॉट स्टील, डजंट या डज ही नॉट। अच्छा, हमने आपको शुरू में बताया था कि हम कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं, डज नॉट को डजन भी बोल देते हैं। जब डज नॉट को एक साथ करना हो तो शुरू में ही दोनों को एक साथ लिख देते हैं डजन, और फिर लिखते हैं ही स्टील। वो चोरी नहीं करता है। क्या वो चोरी नहीं करता है? डज और डू जब शुरू में आता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है? वैसे डू डज का मतलब करना होता है, लेकिन शुरू में आने की वजह से इसका मतलब क्या हो जाता है। अब यहाँ पर दूसरा तरीका ये है कि डज के बाद आप सब्जेक्ट लगाएं और नॉट को थर्ड प्लेस पे लगाएं, जो भी आपको आसान लगे। शुरू में जो भी एक तरीका आपको आसान लग रहा है उसको फॉलो कर लीजिए। अगर आप दोनों को करेंगे तो शुरू शुरू में कंफ्यूज हो सकते हैं। डज ही नॉट स्टील, डजन ही स्टील। लेकिन जब हमें प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर हम दोनों आसानी से बोल सकते हैं। तुम्हारा भाई कहाँ पढ़ता है? जरा कोशिश कीजिए कोई इसकी इंग्लिश बनाने की। तुम्हारा भाई कहाँ पढ़ता है? तुम्हारा भाई कहाँ पढ़ता है? सबसे पहले क्या करते हैं, सवालिया लफ्ज की इंग्लिश बनाते हैं, मैम हमेशा याद रखें, वेयर। Where he और हाँ, फिर where क्या your करते हैं, brother नहीं नहीं, सवालिया लफ्ज है तो डू डस पहले आएगा ना, वेयर लगा दिया। where अब हम्म, where तुम्हारा does भाई, तुम्हारा भाई जी, where वेयर does डस, your brother study वेयर डज योर ब्रदर स्टडी, वेरी गुड, परफेक्ट, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक बनाया। वेयर डज याद रखिए, अगर कोई सवालिया लफ्ज है तो उसकी बनाइए, उसके बाद डू डज ही रखना है आपको। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अभी हम आगे जाके आपसे पूछेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या था, तो ऑन रिकॉर्ड आपको याद होना चाहिए डू डज। उससे पहले हमने आपको याद कराए हैं इज, आर, एम, वाज, वर। फिर उसके बाद हमने मॉडल्स याद कराए आपको जो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और शुड। तो ये याद रखिए। और अब डू डज, ये बहुत ही मतलब बहुत छोटे छोटे लफ्ज हैं, लेकिन ये पूरी इंग्लिश को जोड़ते हैं, आपकी पूरी स्पीकिंग का स्ट्रक्चर है। इनको आपको, इनके इस्तेमाल को नहीं भूलना है और इनके मायने कभी नहीं भूलने हैं आपको। इसी से पूरी इंग्लिश बनती है, वरना ट्रांसलेशन और सारी चीजें, हम कमरे में बैठे हमें हर चीज की इंग्लिश पता है। सेफ, आप सेफ कहती हैं जिसमें कपड़े रखे जा रहे हैं, वो भी इंग्लिश है। की आप बोल रही हैं, वो भी इंग्लिश है। पेंसिल, पेन, लाइट, ये सारी इंग्लिश के वर्ड्स हैं। तो याद रखिए कि ये जो ग्रामर है, जो कनेक्टिंग ग्रामर है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। साइंस कौन पढ़ाता है? बनाइए कोई इंग्लिश बनाइए इसकी। साइंस कौन पढ़ाता है? तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले कौन की इंग्लिश बनाएंगे, सवालिया लफ्ज की। तो who कौन की बनाइए, और कोई भी मैम बनाइए। who हम्म, who's does who's um does science हु डज, हु डज, वेरी गुड सिस्टर जकिया, हु डज, who does read to science पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच, है ना, teach who पढ़ाने does की इंग्लिश। teach हु डज टीच teach साइंस, city हु science हु टीचेस साइंस, हु डज। अच्छा, इसमें who इसमें does हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ है। oh, कुछ कुछ खास अल्फाज ऐसे होते हैं जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन अगर आपने कर भी लिया तो वो स्पोकन में चल जाएगा, ठीक है। ये हम एक रूल है जो हम नीचे आ रहा होगा कि क्यों इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन ये भी ग्रामेटिकली ठीक है। हु डज टीच साइंस या हु टीचेस साइंस, दोनों अपने दोनों तरीके से बना सकते हैं। तुम क्या सोचते हो? बताइए, तुम क्या सोचते हो? तो सबसे पहले क्या की तुम इंग्लिश क्या बनाइए, क्या की what इंग्लिश क्या होती है? वॉट। what does you वॉट डज, you think you think व्हाट डज यू थिंक, वेरी गुड। व्हाट डू यू थिंक, सॉरी, तो यू के साथ अच्छा डू आता है, आई यू वी दे के साथ डू ही लगाते हैं, आई यू वी अच्छा दे के साथ। अच्छा व्हाट डू यू अच्छा थिंक, है ना। और अगर ये कहना वो क्या सोचता है, तो क्या इंग्लिश होगी? they वो क्या सोचता है, सोचता है, एक के अच्छा लिए पूछ रहे हैं।
वो वॉट क्या सुन बनाइए, कोई वो और भी बनाइए सिस्टर रूही। Ma'am, what does he you think thought? they think? थिंक फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, थॉट तो सेकंड थर्ड फॉर्म हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। व्हाट डज ही थिंक, व्हाट डज What शी does थिंक, व्हाट what डज did यू, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू आई थिंक। आई के साथ डू आएगा, यू के साथ डू आएगा। अच्छा, ये जो वो सेंटेंसेस थे जो हमने आपको भेजे थे, इसको हम ग्रुप पर भेज देंगे। और ये क्या है, ये भी वही है। चलिए अब क्लास के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, और उससे पहले हमें एक मशवरा भी करना है, लेकिन लोग बहुत कम है। मरियम है क्लास में? चलिए आप लोग दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा ना।